क्या कहेंगे इन तकरीरों पर पाकिस्तान की, जो वो अपने आवाम को वहाँ की मस्जिदों से ये अनाउंस करके भड़का रहा है कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सेना के साथ खड़े हों? देखिए मुस्कान भाई, पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी हैसियत क्या है। पाकिस्तान पहले अपने गिरबान में झांके और बताए कि आखिर वहाँ हुकूमत किसकी है। हाँ। किसकी हुकूमत है? आतंकवादियों की हुकूमत है कि वहाँ फौजियों की हुकूमत है कि वहाँ अमेरिका की हुकूमत है कि चीन की हुकूमत है? हुकूमत किसकी है वो पहले ये देखें। फिर जहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ आपस में हर रोज़ कत्ल गारतगरी हो रही, कहाँ यहाँ बम वहाँ बम, वो खुद मर रहे हैं। एक तरफ भूखों मर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के हाथों मर रहे हैं। इसके बावजूद उनको सबक नहीं मिल पा रहा है, इसके बावजूद जो है वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। अब वो भारत से और कई बार वो टकरा चुके हैं और उनको अंजाम पता है। लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूं, इस बार जैसा कि वहां से अभी मैं सुन रहा था कि कुछ आतंकवादी जो है कह रहे थे कि आ करके यहाँ की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। सिर्फ अगर यहाँ के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आवाज दे दें तो हम जैसे लोग लाहौर में जाकर के चाय पिएंगे, कोई बचेगा नहीं, ये समझ लीजिए। और ये हो चुका है। लाहौर में मुस्कान भाई चाय पी चुके हैं और ये बात करते हैं। इनके जितना कुल बजट है इनके देश का, उतना खाली हमारा डिफेंस का बजट है। ये जानते नहीं है क्या कि दुनिया की मुस्कान भाई, दुनिया की जो फौजी ताकत है उसमें दूसरे नंबर पे हम हैं। तीसरी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी आज हिंदुस्तान है। और ये बात करते हैं जो कटोरा लिए कहीं चीन की तरफ देख रहे हैं, कहीं अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, कहीं सऊदी अरबिया की तरफ देख रहे हैं और लड़ेंगे हिंदुस्तान से, लड़ेंगे हिंदुस्तान से। दरअसल पाकिस्तान सोचता ये है कि अगर हम हिंदुस्तान को आंख दिखाएंगे, हिंदुस्तान को बुरा भला कहेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे तो हमें मदद मिलेगी। दरअसल ये चंदाखोरी पाकिस्तान कर रहा है, चंदाखोरी कर रहा है। मैं बता रहा हूं, मदद नहीं, भीख कहिए, भीख। हाँ, वही चंदा भीख, वही कि हम हिंदुस्तान को कहेंगे तो ये देखिए इतने बड़े हिंदुस्तान को मैंने आंख दिखा दी तो पैसा मिल जाएगा। ये हरकत पाकिस्तान को बंद करनी चाहिए, वरना बहुत बुरी सजा भी इसको मिलने वाली है। पाकिस्तान के मेहमान का रुख करते हैं। फिदाई इलाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिदाई इलाही भाई, हिंदुस्तान को आंखें बाद में दिखाइएगा, पहले ये बताइए कि अटारी बॉर्डर क्यों बंद कर दिया? आपके पाकिस्तानी भाई जो है वाघा बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। आप हिंदुस्तान से बदला लेने की बात करते हैं और जुल्म सितम खुद अपने पाकिस्तानियों पर कर रहे हैं, अपनी आवाम पर कर रहे हैं। जो आपके पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर हैं उनको तो अंदर ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो इंडिया में फंसे हुए हैं उनको वाघा बॉर्डर बंद है और नहीं खोला जा रहा। हालांकि ये खबर भी इंडिया में फंसे नहीं थे, वो इंडिया में बसे थे। सुनिए फिदाई इलाही, इंडिया में फंसे नहीं थे, इंडिया में बसे थे। अब वो वाघा बॉर्डर पर इसलिए फंस गए क्योंकि अटारी बॉर्डर पाकिस्तान ने बंद कर दिया है, तो वो फंसे भी पाकिस्तान की वजह से हैं। हमारे पास तो ये रिपोर्ट आ रहा है कि वहाँ के जो हिंदुस्तान के फोर्सेस है उन्होंने उनके पासपोर्ट वगैरह जब्त करके जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इतनी मुश्किलात उनके लिए पैदा की जा रही है। लेकिन यह है कि मैं पहले से ये बात, अटारी बॉर्डर किसने बंद किया है? पाकिस्तानी फोर्स ने या पाकिस्तानी रेंजर्स ने? अटारी बॉर्डर पर तो हमारा कोई अधिकार नहीं है ना फिदाई इलाही। आपके पास एक तो जानकारी गलत है कि हमारी फोर्सेस के पास इतना समय नहीं है कि पाकिस्तान के निवासियों के, पाकिस्तान के लोगों के पासपोर्ट वो जब्त करेंगे। क्यों करेंगे? हम तो खुद कह रहे हैं पासपोर्ट दिखाइए और जाइए यहाँ से। हम तो खुद कह रहे हैं पाकिस्तान जाइए, अपने मुल्क वापस जाइए। हमारे आई कमिश्नर के हुकाम के भी पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिए हैं और इस तरह के खेल आप खेल रहे, फिर आप ये पाकिस्तान को कह रहे कि फोर्सेस वगैरह ये नहीं छोड़ रहे, वो नहीं छोड़ रहे। हालांकि देखिए जंग पाकिस्तान की ख्वाहिश नहीं है। अगर ये
जंग भी हो रही है तो ये आपकी ख्वाहिश पर हो रही है। और आज जैसे कि आपने और जो आपने पहलगाम में किया है वो किसकी ख्वाहिश पे किया है ये बताइए। आपने जो पहलगाम में किया है वो किसकी ख्वाहिश पे किया है ये बताइए। भी मुस्लिम कम्युनिटी और जो यहाँ पर अकलियत है या अक्सरियत है जो भी है वो सब। अरे असलियत आपका ख्वाजा आसिफ बता चुका है। पारा चिनार में क्या हो रहा है बताइए, पारा चिनार में क्या हो रहा है? ये मुमताज आलम रिजवी की पारा आवाज चिनार है। में क्या हो रहा है बताइए। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, पहले पाकिस्तान बताइए क्या कर रहे हो पारा चिनार में, और दहशत गर्दों को क्यों दूध पिला रहे हो? किरदार अदा किए हम करेंगे। नहीं, दहशत गर्दों को आप आतंकवादियों को दूध पिला रहे हो। पारा चिनार में वहां की जो माइनॉरिटी अकलियत है उसका कत्ल करा रहे हो। मसले का हल मुज़ाकरात है और मसले का हल बातचीत है। टेप रिकॉर्डर ऑन हो गया, उसमें स्टॉप का बटन नहीं है। नहीं, स्टॉप का बटन क्या होगा? बड़े-बड़े इनको पता है, इनको रटा के भेज दिया गया होगा कि बस इतना बोलना है, इतना बोलना, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। चेहरा अफगानिस्तान हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर भी रखे होंगे, बस इससे ज्यादा न बोलना, वरना हुक्का पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान में। अगर भाई ऐसे बोलना हो तो मत आया करो, सही बात किया करो। और इन्होंने अफगानियों का हम कह रहे सही बात करो। पारा चिनार बताओ, पारा चिनार बताओ, और जो पाकिस्तान के अंदर आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं उसका जवाब कौन देगा? अफगानिस्तान से निकला और हमारी फिर वही बोलते जा रहे हो भाई, जवाब तो दे दो। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? अगर इंडिया की ख्वाहिश है तो पाकिस्तान में दहशतगर्द किस तरह से काबिज है, जवाब तो दे दो। बहरे हो गए फिदाई इलाही, बहरे हो गए फिदाई इलाही, बहरे हो गए भाई। और आतंकवादियों को क्यों दूध पिलाया जा रहा है? ठीक है, क्यों उनको दूध पिलाया जा रहा है? ठीक है, इनकी आवाज डाउन कीजिए। इतना थोड़े भाषण सुनना है, इतना थोड़े भाषण सुनना है आतंकवादियों को इतना भाषण नहीं सुनना है। नाजिम खान, चलिए इनका फेडर डाउन कीजिए, चुप नहीं होंगे वरना।